नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको एक अद्भुत रहस्य से परिचित कराएंगे जो भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को विशेष रूप से बताया था। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ स्नान करना ही नहीं, बल्कि उसे सही समय और विधि से करना आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। साधारण स्नान नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में एक पावन मंत्र के उच्चारण के साथ किया गया स्नान आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। यह कथा हमें समझाएगी कि कैसे 3 बहनों की आलसी दिनचर्या ने उनके परिवार को दरिद्रता की ओर धकेल दिया और कैसे भगवान विष्णु के दिव्य उपदेश ने उनके जीवन को फिर से उज्ज्वल बना दिया। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान की कथा को विस्तार से सुनते हैं, जिससे आपको भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग मिलेगा। इसी समय स्वर्ग लोक से गरुड़ जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहे थे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को देखा। गरुड़ जी विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके समीप आए। उनके मुख पर उत्सुकता थी। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु मुस्कान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, मुझे पृथ्वीलोक भ्रमण करके यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। वहां अनेक मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख और क्लेश का अंत क्यों नहीं होता? गरुड़ जी ने दूसरा प्रश्न भी किया, हे प्रभु, स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? किस समय स्नान करना चाहिए? किस प्रकार स्नान करना चाहिए? और विशेष रूप से कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ जी की जिज्ञासा को स्नेहपूर्वक देखा। भगवान विष्णु ने गंभीरता से उत्तर देने से पहले गरुड़ जी को एक दिव्य कथा सुनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह कथा सुनने मात्र से तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। इसमें छिपा हुआ ज्ञान मानव जीवन को सफल बनाने का मार्गदर्शन करेगा। गरुड़ जी ने प्रसन्नता से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस पावन कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और संपन्न नगर बसा था। उस नगर की शोभा दूर दूर तक फैली हुई थी। चारों ओर हरियाली, निर्मल नदियां, सुव्यवस्थित सड़कें और शानदार महल थे। उस नगर का नाम था श्रीविलासपुर। यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था और नगरवासी एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम से रहते थे। इस नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ निवास करता था, जिसका नाम रघुनाथ था। सेठ रघुनाथ का परिवार बड़े आदर और प्रतिष्ठा से देखा जाता था। उसके पास भव्य महल था, जिसमें सोने चांदी के गहनों से सुसज्जित कमरों की भरमार थी। हर वस्तु उसकी संपत्ति में उपलब्ध थी। रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण, सुविख्यात चारपाई और बहुमूल्य कलश। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। व्यापारियों का आदर उसके लिए श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। सेठ रघुनाथ के पास 3 सुंदर कन्याएं थीं, सुरभि, मृदुला और प्रज्ञा। तीनों बहनें रूप, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थीं। उनका स्वभाव चंचल और प्रेमपूर्ण था, परंतु धन और वैभव के साथ साथ धर्म और शास्त्रों का ज्ञान उनके जीवन में नहीं समाया था। सेठ रघुनाथ ने अपनी तीनों पुत्रियों का पालन पोषण अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था। उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती थी। सुरभि को रेशमी वस्त्र बहुत प्रिय थे, मृदुला को गहनों का शौक था और प्रज्ञा को विलासितापूर्ण जीवन की लालसा थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इन सब के पीछे एक संतुलन और नैतिकता भी होनी चाहिए। तीनों बहनों की दिनचर्या कुछ इस प्रकार बन गई थी। वे देर से उठतीं, आलस में फंसी रहतीं और बिना नहाए ही भोजन कर लेतीं। कभी कभी वे पूजा पाठ भी बेमन से कर देतीं, जैसे सिर्फ समय निकालने के लिए। सास ससुर ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे अपनी मनमानी ढर्रे पर ही चलती रहीं। उनकी यह आदत धीरे धीरे उनके घरों में अशांति, दरिद्रता और दुख का कारण बन गई। पहले जहां उनके पतियों का व्यापार संपन्न था, अब घाटे का सिलसिला बढ़ने लगा। सौदे विफल होने लगे। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी बड़े निवेश डूब जाते। हाल यह हो गया कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक एक कर बेचना पड़ा।
सेठ रघुनाथ अपने व्यापार और पुत्रियों की स्थिति देखकर व्याकुल हो गया। उसके हृदय में चिंता की लहरें उठने लगीं। उसने अपने आप को अनेक प्रयासों से भी व्यापार को संभालने का प्रयत्न किया, परंतु सब असफल रहा। विपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब वह अपने जीवन की आशा खो बैठा था। हर दिन उसके मन में प्रश्न उठते थे, क्यों मेरा इतना वैभव अचानक से घट गया? क्यों मेरे परिवार में अशांति फैल गई? उसने अपनी आत्मा की गहराई से ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। मेरा जीवन क्यों उजड़ता जा रहा है? एक दिन उसकी पुकार का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु के रूप में एक दिव्य साधु के आगमन से हुआ। यह साधु अत्यंत तेजस्वी और शांतिपूर्ण था। उसकी जटाजूट भरी मस्तक, करुणा से भरी दृष्टि और पवित्र आभा ने सेठ रघुनाथ के हृदय को एक अनोखी शांति से भर दिया। नाथ की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। जैसे ही उन्होंने दिव्य साधु को अपने घर के आंगन में खड़ा देखा, उनका मन एक अनोखी शांति से भर गया। साधु रूपी भगवान विष्णु की मृदु मुस्कान और उनके करुणामय दृष्टि ने सेठ के हृदय के सारे दुखों को झकझोर दिया। सेठ बिना किसी विलंब के दौड़े, साधु के चरण स्पर्श किए और उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया। स्वामी, आप मेरे द्वार पर आकर मेरे परिवार की विपत्ति हरने हेतु स्वयं प्रकट हुए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। यह कहते हुए सेठ ने अपने हृदय की पीड़ा साधु के समक्ष व्यक्त की। साधु ने प्रेमपूर्वक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं। तुम्हारा यह पवित्र हृदय और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा तुम्हें मेरे पास खींच लाई। बताओ, तुम्हें किस बात का संशय है? सेठ ने गहरी व्यथा से कहा, हे साधु महाराज, मेरे तीनों पुत्रियों का विवाह संपन्न हो चुका था। उन्हें वैभव से भरपूर घर मिला था, फिर भी उनके ससुराल में दरिद्रता क्यों पनपी? क्यों उनके घरों में सुख नहीं ठहरता और क्यों उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है? तीनों पुत्रियां सुरभि, मृदुला और प्रज्ञा साधु के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में पश्चाताप और लज्जा थी। साधु ने ध्यानमग्न दृष्टि से उन तीनों बहनों पर निहारते हुए कहा, हे कन्याओं, तुम्हारी यह स्थिति केवल भाग्य का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारी अपनी आदतों और आचरण का प्रतिफल है। तुम्हारा आलस्य, अनुशासनहीनता और समय का पालन न करना तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का साया बना बैठा है। जब मनुष्य अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, जब समय पर न उठकर अनुशासनहीनता से स्नान करता है, तो उसके चारों ओर अशुभ शक्तियां मंडराने लगती हैं। जहां भी तुम जाती हो, वहां क्लेश और दरिद्रता फैल जाती है। तीनों बहनों ने क्षण भर चुप्पी साधी। फिर सुरभि ने कांपती आवाज में कहा, हे साधु महाराज, हमसे बड़ी चूक हो गई। हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है। कृपया हमें उचित मार्ग दिखाइए। साधु ने गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया, हे वत्स, स्नान केवल शारीरिक स्वच्छता का नाम नहीं है। यह एक पवित्र कर्म है जिससे तन और मन की शुद्धि होती है। 4 प्रमुख प्रकार के स्नान होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाला स्नान सर्वोत्तम माना गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व होता है। चारों ओर शांति का वातावरण होता है और यह समय देवताओं का ध्यान करने के लिए आदर्श माना जाता है। साधु ने समझाया, ब्रह्म स्नान करने से मनुष्य को अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक बूंद जल मानो तन और मन के विकारों को दूर कर देती है। तत्पश्चात उदय होते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देव स्नान प्रातःकाल लगभग 5 से 6 बजे के बीच देव स्नान किया जाता है। इस समय सभी पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी का स्मरण करते हुए स्नान किया जाता है। साधु ने बताया, इस समय स्नान करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तन मन निर्मल होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास स्थापित होता है, व्यापार और संपत्ति में वृद्धि होती है। आर्षि स्नान आकाश में तारे अब भी चमक रहे होते हैं। इसी बेला में किया गया स्नान अर्षि स्नान कहलाता है। यह विशेष रूप से मानसिक शांति प्रदान करता है। चिंता, विकार और दुख जल के साथ बह जाते हैं, मन निर्मल बनता है। मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच अर्थात सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है।
यह स्नान भी शुभ फलदायी माना जाता है। शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। साधु ने चेताया, यदि कोई व्यक्ति 8 बजे के बाद स्नान करता है तो वह दानव स्नान की श्रेणी में आता है। यह अशुभ माना गया है। साधु ने गर्वित स्वर में बताया, हे कन्याओं, मैं तुम्हें स्नान के समय उच्चारित करने वाला दिव्य मंत्र भी बताता हूं। इसे स्मरण से पढ़ो और उच्चारित करते हुए स्नान करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का भाव यह है, हे पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब इस स्नान के जल में सन्निधिवास करो। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य का उदय होता है। सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता। तीनों बहनों की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। हे महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जीवन भर आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। सेठ रघुनाथ ने भी नमन करते हुए साधु का हार्दिक धन्यवाद किया। साधु ने प्रसन्न होकर तीनों बहनों को आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो। तुम्हारे घर में पवित्रता और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। कुछ ही समय में साधु रूपी भगवान विष्णु ने दिव्य आभा में विलीन हो गए। सेठ रघुनाथ ने आत्मिक शांति का अनुभव करते हुए समझा कि यह स्वयं भगवान नारायण की लीला थी, जो उनके परिवार की सहायता हेतु प्रकट हुई थी। जीवन में परिवर्तन की शुरुआत, संघर्ष से समृद्धि की ओर नए संकल्प की शुरुआत। तीनों बहनों सुरभि, मृदुला और प्रज्ञा जब अपने ससुराल लौटने लगीं तो उनके मन में एक नए संकल्प की ज्वाला जल रही थी। अब वे पुराने आलस्य और अनुशासनहीनता को छोड़ प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं। उनके हृदय में यह विश्वास था कि यदि सही समय पर विधिपूर्वक और श्रद्धा भाव से स्नान करेंगी तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार अवश्य होगा। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंखें खुलने लगीं। वे अपनी निद्रा त्याग कर उठतीं और पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान के लिए तैयार होतीं। पहली बार जब उन्होंने प्राचीन मंत्र गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु उच्चारित किया तो उन्हें भीतर से ऐसा शांति और ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, जैसे समस्त पाप एक एक करके बहते जल में समाहित हो रहे हों। प्रारंभ में तीनों बहनों का यह नया संकल्प सहज नहीं था। उनके ससुराल वाले भी उन पर विश्वास नहीं कर पाए। तुमने तो पहले आलस्य से काम लिया था, अब क्या बदल गया? कहकर उनके सास ससुर ने उन्हें संदेह की नजर से देखा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव पहले की तरह लगातार हो रहे थे, परंतु तीनों बहनों ने कभी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुईं। वे अपने प्रत्येक कार्य में ईमानदारी, अनुशासन और समय का पालन करने लगीं। सुबह उठते ही वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करतीं, दिव्य मंत्र का उच्चारण करतीं, सूर्य देव को अर्घ्य देतीं और पूरी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करतीं। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनका मन निर्मल हुआ। पूर्व की तमसिक ऊर्जा स्थानांतरित होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उनके पतियों ने भी सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर दिया। तीनों बहनों का परिवर्तन उनके घरों के वातावरण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सुरभि ने अपने पति के व्यापार में ईमानदारी से सहभागिता करना शुरू किया। मृदुला ने घर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। प्रज्ञा ने ससुराल के बुजुर्गों का ससम्मान सेवा करने लगी। व्यापार धीरे धीरे फिर से उन्नति के पथ पर आ गया। पहले जहां घाटे का सिलसिला जारी था, अब सौदे सफल होने लगे। जिस समय वे पूर्व में उदास और निराश दिखती थीं, अब उनके चेहरे पर ताजगी और आत्मविश्वास झलकने लगा। उनके घरों में धन की बरकत लौटने लगी। पुराने ऋण चुकाने लगे। खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त होने लगा। समय के साथ साथ तीनों घरों में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वातावरण बना। ससुराल के बड़े बुजुर्गों ने भी तीनों बहनों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। बोले, लगता है घर की लक्ष्मी पुनः प्रसन्न होकर लौट आई है। सेठ रघुनाथ ने भी आत्मिक शांति का अनुभव किया। उसके व्यापार में फिर से सम्मान और सफलता की लहर दौड़ने लगी।
तीनों बहनों ने समाज में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि नित्य स्नान करने से तन और मन पवित्र होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर नगर के अन्य स्त्रियां भी नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगीं। सभी ने प्रभु के बताए मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे नगर का वातावरण सुधरने लगा। नकारात्मक ऊर्जा की जगह सकारात्मकता का बोलबाला होने लगा। विपत्तियां दूर होने लगीं, रोग व्याधि कम होने लगी, घर परिवार में प्रेम और शांति बढ़ने लगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर घर में व्याप्त हो गया। हर किसी ने समझा कि केवल देह की स्वच्छता नहीं, समय का पालन, श्रद्धा का समर्पण और सही विधि से स्नान करने में असली पुण्य निहित है। पूर्ण सफलता, सामाजिक परिवर्तन और पवित्र संदेश। तीनों बहनों सुरभि, मृदुला और प्रज्ञा अब अपने नए जीवनचर्या के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र जल से स्नान करना, दिव्य मंत्र का उच्चारण करना और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना उनके जीवन का अविचल नियम बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी मेहनत और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का फल स्वरूप उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते गए। उनके पतियों का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वे नए सौदे करने लगे। उनकी प्रतिष्ठा फिर से नगर में चमकने लगी। कई पुराने व्यापारी भी उनके व्यापारिक सफलता से प्रेरित होकर उनसे सौदे करने लगे। उनका घर पहले जैसे झोपड़ी नहीं रहा, अपितु अब वहां सुंदरता, सुव्यवस्था और आंतरिक शांति का राज्य था। समाज में उनकी आदर्श जीवन शैली की चर्चा होने लगी। लोग तीनों बहनों के पास ज्ञान लेने आने लगे। तीनों बहनों ने समाज सेवा में भी भागीदारी लेना आरंभ किया। वे नगर के सभी स्त्रियों को समय पर उठने, पवित्र स्नान करने और ईश्वर का स्मरण करने का महत्व समझाने लगीं। उनके प्रेरणादायक उपदेश से नगर की महिलाएं भी आलस्य त्याग कर अनुशासन की ओर प्रवृत्त हुईं। पुरोहित, साधु, समाजसेवी सभी ने इस परिवर्तन का स्वागत किया। अब नगर के प्रत्येक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। दुख, रोग, दरिद्रता और क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगे। सभी के घरों में लक्ष्मी का वास पुनः स्थापित हुआ। एक दिन नगर सभा में तीनों बहनों ने अपने अनुभव साझा किया। सुरभि ने कहा, हे मित्रों, प्रारंभ में हमारा जीवन भी अधूरा और अशांत था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और सही विधि से स्नान ने हमें संपूर्ण सुख समृद्धि प्रदान की। मृदुला ने जोड़ते हुए कहा, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने लगीं, तब हमारी आत्मा निर्मल हुई। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ। प्रज्ञा ने समापन करते हुए कहा, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि नित्य स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने का कार्य नहीं है, यह आत्मा की पवित्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें, जीवन सुखमय हो जाएगा। उनका यह दिव्य संदेश सुनकर नगर के हर व्यक्ति का हृदय सकारात्मकता से भर गया। समाज में स्वच्छता, अनुशासन, ईश्वर भक्ति और आत्मा की शुद्धि का महत्व व्यापक रूप से फैल गया। अब नगर में हर घर में लक्ष्मी जी का वास पुनः स्थापित हो चुका था। व्यापार फल फूलने लगे, संपत्ति की वृद्धि होने लगी। सभी परिवार सुख, शांति, प्रेम और स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो गए। सेठ रघुनाथ के घर में दिव्य संतोष का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से ही उनके घर में पुनः सुख समृद्धि का आगमन हुआ था। वह प्रत्येक दिन प्रातः काल में इस पुण्य कर्म को करने लगा। तीनों बहनों ने ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने संकल्प का पालन लगातार किया। उनकी जीवन शैली से प्रेरित होकर नगरवासी भी धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह संदेश हम सभी के लिए अनमोल है। जहां आलस्य, अशुद्धता और अनुशासनहीनता रहती है, वहां मैं निवास नहीं कर सकती। परंतु जहां समय का पालन हो, सही विधि से स्नान हो, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण होता हो, वहां मेरी कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय मित्रों, आप भी अपने जीवन में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करें। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करें।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोग दूर होंगे, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करेंगी। जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आपका स्नेह हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद।